हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिद्धि वेलकम टू हमारी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। संपूरक कोण को हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग क्या होता है कि दो एंगल का सम हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देन यही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हल में हम सबसे पहले अपना डायग्राम बनाएंगे, वृत्त बना लेंगे और वृत्त के चारों तरफ क्या बनाएंगे, एक चतुर्भुज ABCD बना लेंगे। ये रहा हमारा वृत्त, इसकी भुजाओं को टच करती हुई चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। ये हो गया हमारा O केंद्र का वृत्त। A को C से मिला देंगे और B को D से मिला देंगे। आमने सामने की भुजाएं AB और CD दोनों क्या है, आमने सामने। ये भुजाएं आपस में केंद्र पर जो कोण बनाती है वो संपूरक होता है। देन एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू, इन दोनों एंगल का सम हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। यह हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर AB का स्पर्श बिंदु हम ले लेंगे S और AD का स्पर्श बिंदु हम ले लेंगे P, या इसे P कह दीजिए, और ये हो गया हमारा S। देन हम S और P को क्या करेंगे, केंद्र O से मिला देंगे। यह हम क्या कर रहे हैं, अपने पास से रचना कर रहे हैं। देन हमने जो लिखने का था एक ही बार इवन डायग्राम में ड्रॉ कर दिया है। अब हम लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है इन्होंने, O केंद्र का वृत्त है। वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। देन ये हमें इतना दे रखा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB भुजा और CD भुजा आमने सामने की भुजाएं हो गई, केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो क्या है, हमारा संपूरक होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOB एंगल COD का संपूरक हो। देन इन दोनों का सम हमारा कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर रचना हेडिंग डालेंगे, स्पर्श बिंदु P व S को केंद्र O से मिलाया। सिद्ध हेडिंग डालेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D कितना है। माना एंगल A इज इक्वल्स टू 2A, एंगल B इज इक्वल्स टू 2B, एंगल C इज इक्वल्स टू 2C और एंगल D इज इक्वल्स टू 2D। ये हमने अपने पास से क्या किया है, मान लिया है। तो अब हम इवन हमने S और P को मिलाया था, तो APOS हमारा क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में ये हमारे क्या बन गए, दो त्रिभुज बन गए। दोनों ही क्या है, हमारे समकोण त्रिभुज है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमारा क्या होता है, 90 होता है। ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है। तो इवन हम त्रिभुज OPA और OSA को क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज OPA व त्रिभुज OSA में, इन दोनों त्रिभुजों में कंडीशन भी हम लिखेंगे और बताएंगे भी कि OA बराबर हो जाएगा हमारा OA के। दोनों ही क्या है, उभयनिष्ठ है त्रिभुज में। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OSA।
दोनों ही क्या है हमारे 90 डिग्री हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा और बराबर कर लेते हैं। हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, वाम बिंदु से स्पर्श रेखाएं। तो दो भुजाएं और एक कोण हमारा बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज OPA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OSA के। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब है इनके कोण भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या लिखना था, एंगल OAP बराबर हो गए एंगल OAS के। ये दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एंगल OAP ना कहकर एंगल OAB भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OAB बराबर है एंगल OAD के, इज इक्वस टू, अब ये कितना है, हमें ये लिखना है इवन इज इक्वस टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, पूरा हमने कितना माना था 2A, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आधा हमारा इधर आ गया और आधा इधर चला गया, तो इवन 1/2 इंटू 2A, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो एंगल हमारा कितना आया है A। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वस टू एंगल OAD इज इक्वस टू A, हमने निकाला है। नीचे लिखेंगे इसी प्रकार, बाकी भी हमारे इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OBC इज इक्वल्स टू, ये पूरा कितना था B, आधा कितना हो जाएगा, पूरा 2B था, आधा हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल OCB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, पूरा कितना था हमारा ये 2C, देन आधा कितना हो जाएगा C। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल ODA, आधा कितना हो जाएगा हमारा D। ये क्या किया है हमने, दो हमने एंगल बराबर किए थे और बाकी हमने इसी प्रकार लिख लिए हैं। नेक्स्ट अब हम चलेंगे त्रिभुज OAB में। इन दोनों त्रिभुजों में इवन ये एंगल हमारे पास आ चुका है और ये एंगल हम यहाँ पर लिख चुके हैं। इवन ये वाला केंद्र पर बना कोण हमने निकालना है, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 हो गया हमारा। OAB हमने कितना निकाला है, यहाँ पर OAB हमारा A है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे A, प्लस एंगल AOB हमने निकालना है, एज इट इज़ रखेंगे, प्लस एंगल OBA हमने कितना निकाला है B, इज इक्वल्स टू 180। A और B इधर प्लस हो रहे हैं, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएंगे। देन एंगल AOB हमने निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस A माइनस B, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज COD में। त्रिभुज COD में जिस तरीके से हमने AOB में क्या निकाला है, एंगल AOB निकाला है, इसी तरीके से एंगल COD हम निकालेंगे। देन एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 में से माइनस कर देंगे एंगल C और एंगल D, मतलब आधा आधा एंगल है, तो माइनस C एंड माइनस D। इक्वेशन नंबर हम इसे कहेंगे 2। अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट में। समीकरण 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1 में लेफ्ट साइड हमारी क्या है, एंगल AOB प्लस एंगल COD
इज इक्वल्स टू राइट साइड क्या है हमारी 180 माइनस ए माइनस बी, 180 माइनस ए माइनस बी, प्लस करना है इक्वेशन नंबर 2 180 माइनस सी माइनस डी, देन एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360 माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो चारों के पास से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देन ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिल गई। अब हम आएंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में। चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा कितना होता है 360, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। एंगल ए हमने कितना माना था 2a, एंगल बी 2b, एंगल सी 2c, एंगल डी 2d, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इज इक्वल्स टू 360। यहाँ से हर एक के पास से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 360। 2 से 360 कैंसिल करेंगे 180 टाइम हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। इक्वेशन नंबर 4 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से उठाकर थर्ड में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर देन एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 360 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की प्लेस पर 180। 360 में से 180 माइनस करेंगे 180 बचेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन ये क्या है हमारे दोनों एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी दोनों क्या बन रहा है केंद्र पर आंतरिक कोण है, और दोनों ही क्या है दोनों का सम हमारा 180 निकल कर आ रहा है। देन दोनों ही कोण हमारे क्या है संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, यही हमें सिद्ध करना था। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।